हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम जो हैं लूसेंट जनरल साइंस की जो बुक है उसके बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें से 366 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। 367 नंबर से आज अपन शुरुआत करते हैं। तो चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 367 नंबर क्वेश्चन जो हैं वो हैं डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है वो किसमें वर्गीकृत किया जाता है डॉल्फिन को? पहला है ऑप्शन ए है मत्स्य में, बी है उभयचर में, सी है सरीसृप में, डी है स्तनी में। डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? स्तनी में। ठीक है, डॉल्फिन और जो ब्लू व्हेल है दोनों को स्तनधारी में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है मगरमच्छ, बी में है गंगेई डॉल्फिन, सी में है घड़ियाल और डी में है मुलायम कवच वाला कछुआ। कौन है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गंगेई डॉल्फिन जो है भारत का जलीय ही जंतु है, राष्ट्रीय जलीय जंतु हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा जीव है? ऑप्शन ए में डॉल्फिन, बी है हाथी, सी है हिरण और डी है हिप्पोस। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन होता है आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान मानी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा जो है सबसे पहले सफल क्लोन जंतु था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन को। देखो इसमें ए ऑप्शन है भेड़ है, बी है उल्लक, सी है खरगोश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज इसका उत्तर बता देता मैं। जो है सबसे पहला जो क्लोन जंतु है वो कौन सा था? भेड़ था। ठीक है, साइबेरियाई आइबैक्स क्या है? साइबेरियाई आइबैक्स क्या है? साइबेरियाई आइबैक्स क्या है? ऑप्शन ए है पहाड़ी शेर, बी है बड़ी और भारी बकरियां, सी है पहाड़ी हिरण, डी है एक प्रकार का घोड़ा। इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा साइबेरियाई आइबैक्स क्या है? बड़ी और भारी जो बकरियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है? साइबेरियाई आइबैक्स। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कारण, एक अभिकथन दिया गया और एक कारण दिया, मतलब एक कथन और एक कारण है। चमगादड़ एक स्तनपायी है। चमगादड़ एक स्तनपायी है। कारण है चमगादड़ उड़ नहीं सकता। कारण है चमगादड़ एक स्तनपायी है और उसका कारण दिया क्योंकि चमगादड़ उड़ नहीं सकता इसलिए स्तनपायी है क्या? अब इसमें आपको पता लगाना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है कि चमगादड़ उड़ तो सकता है, ये तो मतलब आर तो गलत है। ठीक है, आर गलत है। तो इसमें देखो ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य हैं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों सत्य दिए हुए, दोनों सत्य नहीं है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है, लेकिन आर ये भी गलत हो जाएगा। ए सच है, ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ये सही है। इसमें स्वतः होगा नहीं, एक गलत नहीं है। चमगादड़ स्तनपायी में आता है और चमगादड़ स्तनपायी में आता है लेकिन चमगादड़ उड़ सकता है, यहाँ पे लिखा नहीं उड़ सकता, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? स्पाइडर बंदर, बैबून है, गोरिल्ला या फिर हाउलर बंदर? कौन सा है सबसे बड़ा बंदर? तो आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? जो गोरिल्ला होता है ना, नहीं देखा है तो फिर हेरा फेरी देख लेना, उसमें है। ठीक है, गोरिल्ला। फिर हेरा फेरी जो मूवी है अक्षय कुमार की, उसको देख लेना, उसमें गोरिल्ला उपलब्ध है ना। चलो अगला क्वेश्चन है मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है
ऑप्शन ए गिबिन, बी है चिंपैंजी है सॉरी, सी है गोरिल्ला और डी ऑप्शन है ओरेंगुटान। इनमें से सही कौन सा है? तो इसमें से जो सही है मानव सदृश लघुतम कपि कौन सा है? तो इसमें है गिबिन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपिलियस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपिलियस का उदाहरण है? तो कौन सा है इसका उदाहरण? कंगारू। ओके, मार्सुपिलियस का उदाहरण कौन सा है? कंगारू। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होमो सैपियंस का अर्थ बताना है। मानव को मतलब मनुष्य को वैज्ञानिक भाषा में क्या होमो सैपियंस कहा जाता है, तो उसका अर्थ बताना। होमो सैपियंस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में है एरेक्ट होमिनिड, बी में है लार्ज बैंड होमिनिड, सी में है बाइपीडल होमिनिड और डी में है वाइज होमिनिड। तो इसका जो उत्तर है वो डी हो जाएगा, वाइज होमिनिड। ओके, डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स थे। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स थे। कौन थे? तो वो कौन थे? क्रो-मैग्नन। कौन थे? क्रो-मैग्नन जो होमो सैपियंस थे उनको सबसे पहले होमोनॉइड्स में वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची ए और बी को मिलान करना है। देखो, पहला है पर रहित कीड़ा। ऑप्शन ए में पर रहित कीड़ा। पर रहित कीड़ा कौन सा है? कीवी होता है कि सिल्वर फिश होता है कि मछली होती है कि सांप होती है? तो पर रहित कीड़ा, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सिल्वर फिश। पर रहित कीड़ा कौन सा है? सिल्वर फिश। ठीक है, कीड़ा बोला, ध्यान रखना। ठीक है, सिल्वर फिश। नहीं तो आप सोचो कि सांप के भी पैर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला गया? कीड़ा बोला गया। उड़ान रहित पक्षी। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है? पक्षी है पर उड़ता नहीं है, तो कौन सा है? इसमें से कीवी जो है वो क्या है? एक पक्षी है, लेकिन क्या करता है? उड़ता नहीं है। ये मैंने पिछले वाला वीडियो था वहाँ पे अपन ने कीवी के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, कीवी एक पक्षी होते हुए भी उड़ता नहीं है इसे, और उड़ान रहित पक्षी कौन सा है? कीवी है। ठीक है, तब देखो पहले में तो है दूसरा, पहले में दूसरा कौन सा है? ये, और बी का है पहला, बी के पहला इसमें ये भी है, सही है। तो इसका मतलब उत्तर तो अपन का ये भी है। ठीक है, उत्तर तो यही है, बी। अंग रहित रेंगने वाला अंग रहित रेंगने वाला कौन सा हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, अंग रहित रेंगने वाला कौन सा? सांप है। और अंग रहित पशु कौन सा है? मछली है। ठीक है, अंग रहित पशु कौन सा है? मछली हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन जो बी है वो एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है? एपिडर्मिस है, नर्व फाइबर है, हाइपोडर्मिस है, डर्मिस है? तो इसका उत्तर जो है, मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा होता है? आप सभी को पता है या नहीं है पता नहीं। एपिडर्मिस जो है वो मानव त्वचा का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है? मानव त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होती है, ऊपरी खुली परत होती है, उसको क्या कहा जाता है? अध्यस्वत्वक, श्वेतपटल, बाह्य त्वचा या अंत त्वचा? सीधी सी बात है, सबसे बाहरी परत की बात कर रहा है, तो क्या जाएगा इसका उत्तर? बाह्य त्वचा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना इसके ऊपर। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? उपास्थि कहलाता है, या अंतरकाशी द्रव, या टेंडन, या लिगामेंट? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक है वो क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। ठीक है ना, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। ठीक है, रक्त होता है, रक्त क्या है? रक्त होता है
रक्त कौन सा मतलब एक संयोजी ऊतक है कि एक उपकला ऊतक है, एक उपयुक्त दोनों हैं, एक उपयुक्त में से कोई नहीं है। आपको बताना रक्त क्या है, तो आपको सभी को पता होगा रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है, बताना है संयोजक ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है या संयोजक ऊतक नहीं है। अस्थि संयोजी ऊतक है, सही है। उपास्थि भी संयोजी ऊतक है। रक्त तो आपको पता अभी पढ़ा आपने संयोजी ऊतक है। कंकाल पेशी एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो डी इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तो नेक्स्ट वीडियो तक जय भारत, जय हिंद।